कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी कुछ रीजंस के कारण काफी बार पोस्टपोन होने के बाद अब फाइनली आज रिलीज हो चुकी है। ये मूवी हमारे देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री के कुछ डार्केस्ट चैप्टर को बयान करती है, जिसके बारे में आज की जनरेशन बहुत ही कम जानती है। तो चलिए आज जान लेते हैं क्या थी इमरजेंसी, आखिर इसको क्यों लगाना पड़ा, इसके फायदे नुकसान, क्या इमरजेंसी लगाना जरूरी था या फिर सत्ता के लालच में जानबूझकर की गई कोई सोची समझी साजिश थी ये, क्या क्या दिखाया गया है इसमें, आखिर कैसी है ये मूवी। लेट्स चेक इट आउट। जो रोल करती है ना उसमें डर जाती है। कंगना ने तो कमाल का काम किया है। पिक्चर बनाई है यार, मतलब मजा आ गया पिक्चर देख के। फिल्म में सबने कहा कि कंगना ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। पिक्चर छोड़ो, आई लव यू कंगना रनौत। कंगना रनौत ने पूरे रोल को जिया है। Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं हूं एकता जानी। इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल ड्रामा मूवी इमरजेंसी आज रिलीज हो चुकी है। एंड भाई मैं यहाँ पर सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगी कंगना रनौत की एज इंदिरा गांधी, जो उन्होंने रोल प्ले किया है। भाई मैं दंग रह गई हूँ ये देख के। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आगे भी उन्होंने एक मूवी में पॉलिटिकल फिगर जयललिता का रोल प्ले किया था, काफी अच्छा लगा था वो सबको। लेकिन इसमें उन्होंने इनहेंस कर दिया है उनको, एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली गई है वो एज इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी के किरदार के जितने लेयर्स है ना, एक बेटी के तौर पर, माँ के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, औरत के तौर पर, एक पब्लिक फिगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जिस अलग अलग फेसेस से गुजरी है ना वो, और इस हर फेसेस में उनकी मनोदशा क्या रही होगी, इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ना इस मूवी में कंगना ने, भाई माइंड ब्लोइंग। मतलब इंदिरा गांधी का लहजा, जेस्टर, वो एक्सप्रेशन, इस सबको मैच करना ना काफी कठिन है। और कंगना ने जिस तरीके से इसको मैच किया है ना, भाई अनबिलीवेबल है ये। इससे पहले भी इंदिरा गांधी का रोल बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है, लेकिन इमरजेंसी देखने के बाद एक बात तो ताल ठोक के कह सकते हैं कि भाई कंगना के आसपास भी कोई नहीं है। क्या बात, ये बात है। बात करें अगर मूवी की, तो ये मूवी ना आपको दो पार्ट्स में दिखेगी। एक तो इमरजेंसी के पहले का, जिसमें इंदिरा गांधी पहले क्या थी, उनके एम्बिशंस क्या थे, एंड उसके बाद वो क्या हो गई। सेकंड पार्ट में इमरजेंसी क्या है, उसे क्यों लगाना पड़ा, इमरजेंसी लागू करने के बाद देश का, देशवासियों का क्या हुआ, कैसे सबकी फ्रीडम छीन ली गई, खास करके प्रेस की, ऑपोजिशन के साथ क्या हुआ, कैसे उनको जेल में डाला गया, यहाँ तक की नसबंदी करवाई गई, ये सब कुछ इस मूवी में बारीकी से दिखाया गया है। इसी के साथ इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का क्या हुआ, उनकी इमेज कैसी बन गई, उनका प्राइम मिनिस्टर का पद चला गया, उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी, फिर वो वापस से पीएम कैसे बनी, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। यही नहीं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुई, ये भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आजादी से लेकर 1962 इंडो चाइना वॉर, लाल बहादुर शास्त्री जी का पीएम बनना, फिर उनका निधन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसे कैसे टेकल करती है वो, फॉरेन पॉलिसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इस सबको ना बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी में। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो कंगना एज इंदिरा गांधी के अलावा दो और कैरेक्टर है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। एक तो है विशाख नायर एज संजय गांधी, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। एंड देन बाय मिलिंद सोमन एज सैम मानेकशॉ। यार बहुत टाइम के बाद दिखा है ये बंदा, लेकिन जो उनका ऑरा फेल हुआ है, माइंड ब्लोइंग। विकी कौशल एज सैम मानेकशॉ अच्छे थे, लेकिन मिलिंद सोमन, उनकी परफॉर्मेंस इज जस्ट बूम। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े एज अटल बिहारी वाजपेयी, लेट्स सी सतीश कौशिक एज जगजीवन राव, आई थिंक उनकी लास्ट मूवी यही है शायद। अनुपम खेर एज जयप्रकाश नारायण, सभी बहुत ही दमदार लगते हैं। मास मसाला मूवी समझ के इसे देखने मत जाना, पुष्पा नहीं है भाई। लेकिन हाँ, जिनको पॉलिटिकल ड्रामा, लिटरेचर और हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने में रुचि होना, तो भाई ये मूवी आप ही के लिए है। मूवी में वल्गर सीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ब्रूटालिटी है। एक बच्चे वाला सीन है वहाँ पर, जिसने लिटरली मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो प्लीज इस मूवी से बच्चों को दूर ही रखना। मूवी में बीजीएम, सॉन्ग्स और हाँ बीच बीच में कविताएं भी चलती है। एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। डायरेक्शन इसका सुपर्ब है, मतलब कि जो एरा दिखाए गए हैं ना इसमें, लिटरली आपको लगेगा कि आप उस एरा को फील कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में एज अ मेन लीड तो कंगना है ही, लेकिन इसी के साथ साथ इस मूवी की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी वही है। सो याद ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे आपने अभी तक इमरजेंसी देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी, और खास करके कंगना रनौत एज इंदिरा गांधी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।